इधर यूपी पंचायत चुनाव पर विपक्ष के डर वाले आरोपों पर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कहा है कि बीजेपी हर चुनाव के लिए हमेशा से तैयार रहती है। उनसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की। नेटवर्क 10 संवाददाता ने। हमारे साथ बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान करें, हालांकि अभी तक कोई भी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, जिसपे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव से डर रही है, इस वजह से पंचायत चुनाव जो है वो नहीं करा रही है। देखिए, इसका जवाब तो सही मायने में हमारे उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री उन्हें देना चाहिए। पंचायत राज का मामला त्रिस्तरीय पंचायत का मामला है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार अपनी तैयारी में है और उस हिसाब से वो चुनाव कराएगी। बिल्कुल सर, वहीं अगर बात करते चले, मायावती ने कल ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा दलित विरोधी हैं। ये पीडीए जो चला रहे हैं, ये केवल वोट की राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। सही मायने में देखा जाए, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने हो, चाहे अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने हो, जब ये सत्ता में होते हैं तो इन्हें पीडीए दिखाई नहीं देता, तब इन्हें अपना परिवार दिखाई देता है और अपना समाज दिखाई देता है। और जैसे ही सत्ता से नीचे आते हैं तो उन्हें पीडीए नजर आने लगती है। उन्हें मालूम है कि पीडीए के सर पर कदम रखकर ही हम सत्ता में पहुंच सकते हैं, या पीडीए की छाती पर ही पैर रख के सत्ता में आएंगे। लेकिन जिस दिन वो सत्ता में आएंगे उस दिन वो पीडीए को भूल जाएंगे। उस दिन वो अपने परिवार को देखते हैं और अपने जो गुंडे माफिया अराजक तत्व हैं उनको देखते हैं। और देश में प्रदेश में किस तरह से जंगल राज को स्थापना करते हैं, सबने देखा होगा कि शाम को 5 बजे के बाद में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था, कर्फ्यू लग जाता था। हम देखते हैं कि जब भी हम भागवत कथा करते हैं तो कलश लेके हम कलश यात्रा निकालते हैं। इसका संकल्प लेते हैं कि हम अपने जल को शुद्ध रखेंगे और बिना जल से कुछ होता नहीं है। पूजा पाठ करने के लिए उन्हें भी जब नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, तब भी वो जल से ही करते हैं, तो उससे पहले वे नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए जल को शुद्ध रखने के लिए ऐसा कहीं पर भी रोजा अवतार पार्टी को गंगा जी में नहीं करनी चाहिए। और यदि की भी थी तो उसमें कम से कम जो खाया हुआ हड्डी हो या खाया हुआ कोई अवशेष भाग हो, उसमें नदी में नहीं डालना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।